भारतासाठी अत्यंत गौरवाचा समजला जाणारा जो क्षण होता तो आता आपण पाहिलेला आहे। चंद्रयान-3 हे जे आहे ते चंद्रावर पोहोचलं आहे। प्रज्ञान रोवर सुद्धा आता बाहेर पडलेला आहे। मात्र हे सगळं यश जे आहे ते कुठेतरी अपयशातून मिळालेलं आहे। त्या अपयशात झालेल्या चुका दुरुस्त करून मिळालेल्या आहे। त्यामुळे खरं तर अपयश हेच यशाची पहिली पायरी असतं। या सगळ्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी आपल्यासोबत विभागीय आयुक्त बिद्री मॅम आहे। मात्र त्यांनी त्या चंद्रयान-3 मध्ये जेव्हा सुरुवात झाली होती त्यावेळेस त्यांनी एक मोठी कामगिरी त्यामध्ये बजावली होती। काय ती कामगिरी होती, किती महत्त्वाचा तो सगळा कार्यकाळ होता, हे सगळं जाणून घेऊ। मॅम काय सांगाल, मोठं यश भारताला मिळालं? First of all, very big congratulations to ISRO and very big congratulations to the UR Rao Satellite Center and the project team of Chandrayaan-3. आप सबको पता है कि इतना मोटा यश स्पेस की फील्ड में 75 ईयर्स में पहली बार ऐसे भारत को मिला है कि चंद्र के ऊपर जो लूनर साउथ पोल है उधर लैंड करने का पहला मौका और पहला देश है जिसने साउथ पोल में लूनर साउथ पोल पे लैंड किया है और सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। पूरा देश ने देखा है, हमने भी इधर से देखा था। 2019 से 2022 पर्यंत मला संधी मिळाला UR Rao सॅटेलाइट सेंटरचे कंट्रोलर म्हणून काम करण्यासाठी। त्यावेळी 2019 एप्रिलमध्ये ज्यावेळी मी दाखल झालो तो चंद्रयान-2च्या फायनल फेजमध्ये होता। तो जुलैमध्ये त्यांचे लॉन्च झाला, परत सप्टेंबरमध्ये त्यांचे लँडिंग होणार होते आणि त्या दिवशी पूर्ण देशाचे लक्ष त्या प्रोजेक्टवर होता आणि आमचे माननीय पंतप्रधान जी भी उस टाइम कंट्रोल रूम में आए थे और पूरा बाकी जो स्पेस एजेंसीज है जगह भरचे त्यांचे लक्ष या प्रोजेक्टवर होता। आणि आई रिमेंबर इट सितंबर 2019 जब रात को हम लोग सब लोग बैठे थे कंट्रोल रूम में जो इस ट्रैक में बेंगलोर में और करीब 30 किलोमीटर तक चंद्र के सरफेस तक लैंडर ठीक से आ गया और उसके बाद जो टेक्निकल ग्लिच हुआ और उसकी वजह से लैंडर का हार्ड लैंडिंग हुआ और ये जो एक पार्शियल फेलियर बोलूंगी मैं, रादर पार्शियल सक्सेस हम पूरा प्रोजेक्ट का बोल सकते हैं, लेकिन हार्ड लैंडिंग हुआ उसकी वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट हुई और पूरा ये देश के सामने ये डिसअपॉइंटमेंट था इसरो के लिए। लेकिन जो मैंने उसके बाद सीखा, जो हमारी लीडरशिप कैसे फेलियर को एक्सेप्ट करती है और उसे सीख कर कैसे आगे चलती है। इसरो में हमारे चेयरमैन पहले भी बोलते थे जब हमारे रिव्यू मीटिंग्स वगैरह होता था कि ये प्रोजेक्ट का अगर सक्सेस होता है तो उस टाइम के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर थे उनको मैं आगे कर दूंगा। आप यू कैन टेक द फुल क्रेडिट ऑफ द प्रोजेक्ट, बट अगर वो मिशन बाई चांस फेल हुआ तो उसका पूरा जवाबदारी मैं लूंगा करके। एंड ऐसे ये सिर्फ बोला नहीं होता है, लेकिन उसको अमल में लाए। उस टाइम सिवन सर थे जो चेयरमैन थे हमारे, तो उन्होंने पूरा जो फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट हुआ उसके बाद उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो उसके बाद तुरंत चंद्रयान-3 की प्रोजेक्ट शुरू हो गई। चंद्रयान-2 को जितना टाइम मिला था उसका आधा टाइम चंद्रयान-3 को मिला, लेकिन उसमें जो सीखने की चीज़ थी और ऑलरेडी ऑर्बिटर का काम अच्छा हुआ था उधर और लैंडर का भी हमें पता था कि ये लास्ट मिनट ही जो ग्लिच हुआ था उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन चंद्रयान-3 की टीम जब दाखिल हुई और उनके ऊपर प्रेशर भी था और ये प्रोजेक्ट को सक्सेस करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इसके बहुत सारे क्रिटिकल रिव्यूज और असेसमेंट्स होते रहे। और मैं कंट्रोलर होने के नाते मैं बजट, फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, उनका इंपोर्ट्स, लाइसेंसिंग, बाकी जो लॉजिस्टिक्स एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रहते हैं और सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं वो सबको मैं देखती थी कंट्रोलर करके। इसीलिए मुझे पूरा इस टीम के साथ बहुत करीब से उनको देखने का और उनका काम देखने का मौका मिला। एंड अभी जब लैंडिंग हुआ तो आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज वेरी इमोशनल फॉर माई एंटायर टीम कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरा मुत्तुवेल है और APD कल्पना जी है और उनका पूरा टीम है, मिशन डायरेक्टर श्रीकांत है और बाकी ये सब URSC में ही थे और URSC में ही कंटिन्यूसली 3-4 साल हमारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंट्रैक्शन होता रहा। लेकिन जो अभी सक्सेस मिला वो बोलते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो उस हिसाब से पूर्ण एक इंटरनेशनल ख्याति एक इसरो को इससे मिली है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसरो से एसोसिएटेड रही या URSC से एसोसिएटेड रही 3 साल 3 महीने के लिए और इट वॉज वेरी एनरिचिंग एक्सपिरियन्स फॉर मी ऑल्सो। मोठं काम त्या काळात तुम्ही केलं, कारण की या छोटे छोटे पार्ट्स लागतात त्या सगळ्या आणण्यापासून खरीदण्यापर्यंत अशा अनेक प्रक्रियेतून तुम्ही त्यातून गेले। किती अभिमानास्पद हा क्षण आहे? जी ये अभिमान तो है और इसके अलावा जो टीम है उनको भी बहुत कंटिन्यूअस प्रेशर भी था इसमें और काफ़ी उनका रिव्यूज़ होते थे, मैंने जैसे बताया। लेकिन ये है कि इंडिया में आपको ये भी पता है कि
एक इतने जो कॉस्ट कटिंग होता है, प्रोजेक्ट बजट्स काफ़ी टाइट रहते हैं और बहुत सारा इंडिजिनाइजेशन हुआ है। बहुत सारे जैसे एवियोनिक्स पैकेजेस है, इलेक्ट्रॉनिक पैकेजेस है, अभी इंडिया में ही बनते हैं। कुछ हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं और लेकिन ये है कि हमारे मैन पावर का कॉस्ट और इंडिजिनाइजेशन की वजह से हमने जो कॉस्ट कटिंग किया वो सब की वजह से काफ़ी अच्छे इसमें कॉस्ट में चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हुआ है। यही चीज़ बाहर बनाते तो शायद इसका 4 पट कॉस्ट होता। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिजिनस है, हमारे इंजीनियर्स ने और हमारे साइंटिस्ट ने दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड करके दिखाया है। तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ नाउ अभी इफ दे लैंडेड ऑन द मून, अभी हमारे जो सोलार सिस्टम का कोई भी प्लैनेट पे आगे का प्लान हो सकता है कि लँड करने के लिए। जी, एक अभिमानास्पद तुम्ही महिला अधिकारी म्हणून तिथं काम केलेलं आहे. तुमच्यासारख्या शेकडो शास्त्रज्ञ तिथे आहेत. ते काम करत असताना काय अनुभव राहिला आहे, पुढच्या काळात ते किती महत्वाचं? इसरो में एक बहुत बढ़िया कल्चर है, बहुत सारे विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम करते हैं इसरो में। और हमारा जो यूआरएससी काउंसिल था, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी था यूआरएससी के लिए, हमारे डायरेक्टर के अंडर हम लोग 11 से 12 लोग रहते थे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन, पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए। उसमें मैं भी थी एज अ कंट्रोलर, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। बट जो प्रोजेक्ट बाकी डिप्टी डायरेक्टर्स थे, जैसे वालारपति मैडम थे, वनीता मैडम थे, भानुमति मैडम थे, तो वो सब बहुत क्रिटिकल एरियाज में काम कर रहे थे। एंड इसरो में ये है ना कि कोई पब्लिसिटी की कोई पीछे नहीं पड़ता है, बहुत इतने साइलेंटली और प्रोफेशनली काम करते हैं। और इसके अलावा वो टेक्निकली ना उनका आदमी हो या महिला हो, दे आर सो करेक्ट एंड साउंड, एंड उनका जो एक्सपर्टीज जिस लेवल का रहता है, तो मुझे लगता है कि एक कैपेसिटी जो क्रिएट हुई है, एक जनरेशन ओवर अ जनरेशन इन इसरो, कि आप कस्तूरी रंगन सर के टाइम से, UR राव सर के टाइम से, विक्रम साराभाई जी के टाइम से, अभी 75 ईयर्स में अगर इंडिया यहाँ पहुंचा है, तो ये पूरा इट इज़ अ जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट। एंड महिलाएं है बहुत है। चंद्रयान 3 की जो प्रोजेक्ट है, इसमें भी 100 से ज़्यादा महिलाएं जो है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जुड़ी हुई है और उनका भी मोटा कंट्रीब्यूशन रहा है। उनका एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना जी है, वो भी महिला है। और आगे जो आदित्य L1 होने वाली है, उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी एक महिला है, तो वो सितंबर में लॉन्च होगा वो प्रोजेक्ट। तो काफ़ी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को इसरो में भी मिला है। अगदी कमी खर्चात, म्हणजे चित्रपटाला लागेल त्यालाही हजारो कोटी लागतात, कमी खर्चात हे सगळं सक्सेस झालं. हाँ, मुझे तो लगता है जी अगर चंद्रयान 3 पे अगर पिक्चर बना तो उसका भी 1200 करोड़ खर्च हो जाएगा, और उससे बहुत कम खर्च में चंद्रयान 3 बनी है। लेकिन है जी, ये है कि ये देश का रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करना पड़ता है और केयरफुली यूज करना पड़ता है, क्योंकि आगे भी हमारे मिशन से आगे भी बहुत सारे प्लान्स है इसरो में। जी, तुम्हाला यापूर्वी सुद्धा काम करण्याची संधी मिळाली, भविष्यात पुन्हा तिथं जावं, तिथं काम करण्याची संधी मिळेल असा मनात कधी आहे का? हो, जी, माझे आता 3 वर्ष मला कूलिंग ऑफ करायची होती, जो स्टेट गव्हर्नमेंट में मी वापस परत आलेला आहे। 1-2-3 वर्षानंतर परत अप्लिकेशन करू शकतात मी डेप्युटेशनसाठी, त्यावेळी परत जाऊ शकतो। लेकिन हे पोस्टिंग कुठे मिळणार हे आम्ही कळू शकणार नाही। तर मला असं वाटत आहे की माझं सौभाग्य होतं की 3 वर्षपेक्षा जास्ती मला इस्रोमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली। एक तर आता हा सगळा प्रोजेक्ट झालेला आहे, सक्सेस मिळालेला आहे, पण पुढच्या काळामध्ये तुम्ही आता कशा पद्धतीने ह्या प्रोजेक्टमधून आणखी नवीन यश भारताला मिळेल किंवा आणखी नवीन गगनयानसारखे जे हे आहे तिथपर्यंत जाता येईल? ज्यावेळी मी जुलै 2022 मध्ये माझे डेप्युटेशन संपला, ते मी परत महाराष्ट्राला आले, त्यावेळीपर्यंत चंद्रयान 3चे मोठा काम ऑलरेडी झालेला होता। आदित्य L1 जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो सन के फिनोमिनन को ऑब्जर्व करने वाली सैटेलाइट प्लेस होने वाली है लेग्रैंड पॉइंट पे, तो उसका प्रोजेक्ट है। निसार करके प्रोजेक्ट चल रहा था, जो नासा और इसरो का एक कोऑपरेशन से प्रोजेक्ट बन रही थी। इसके अलावा गगनयान की तैयारी पूरा जोर से चल रही है, और यही है कि गगनयान में जो होगा कि और 1-2 साल लग सकता है, लेकिन उसमें है कि हम 3 लोगों को स्पेस में भेजेंगे, इंडियंस को स्पेस में भेजेंगे और इंडियन स्पेसक्राफ्ट में। और काफ़ी बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है इसरो के पास। लेकिन एक बार उन्हें टेक्नोलॉजी उन्होंने ये कर दिया कि लैंड करने का, अब एक बार लैंडर गया तो बहुत कुछ जा सकता है मून पे। तो सो देर आर लॉट ऑफ हाई थिंग्स वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इसरो है। नक्कीच मॅम, हे सगळं अपयशातून यशाकडेवरचा जो प्रवास होता तो खरंच महत्वाचा आहे, कौतुकास्पद आहे, तुम्हाला अभिमान आहे? जी, चंद्रयान 2 का जब हुआ था, जब हम कंट्रोल रूम में थे, सब लोग देख रहे थे लैंडिंग का, उसका जो सितंबर 2019 मध्ये,
प्राइम मिनिस्टर सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर भी आए थे इस ट्रैक में, वो भी कंट्रोल रूम में थे, और बाकी पूरा देश भर के बच्चे भी आए थे देखने के लिए, सिलेक्टेड एक ग्रुप भी आया था। लेकिन उस दिन जब पूरा ये हुआ कि लास्ट मिनट में जो ग्लिच हुआ उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुआ, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन उससे बहुत सीखा। मैं वही बोली कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, अगर हम फेल्योर से नहीं सीखते हैं और फेल्योर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उससे सीख कर आगे नहीं चलते हैं, तो वी कैन नॉट डू बेटर थिंग्स। एंड इसरो में वो कल्चर है, हर बार वो फेल्योर को अच्छे से एनालाइज करते हैं और उससे सीखते हैं। और मुझे और हमारे चेयरमैन ने भी बोला कल कि चंद्रयान 3 के जो सक्सेस है उसमें चंद्रयान 2 की बहुत सारी सीख है। नक्कीच छोट्या छोट्या चुका दुरुस्त करून जर चंद्रयान 3 जे आहे ते यशस्वी करण्यात आलंय, म्हणजे चुका दुरुस्त करण्याची जी संस्कृती इस्रोची आहे ती त्यांनी पार पाडली आणि भारताचा डंका आता जगभर सगळीकडे पोहोचलेला आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट रत्नशील सातपुतेसह पराग डोबळे, झी मीडिया, नागपूर। आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास।